हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं 2024 के लिए, जिसके लिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 26 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 25 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने देखे नहीं है ये क्लासेस तो उनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग अपनी सटीक तैयारी कर पाओगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं ये बता देती हूँ मैं आपको। आज की क्लास में हम लोग जो है करने वाले हैं मई मंथ का, मतलब मई 2024 का जो पूरे महीने का करंट अफेयर बनता है वो टारगेट करने वाले हैं। जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बनाया है और पूरे महीने का करंट अफेयर आपको मिलेगा। इससे पहले भी करंट अफेयर के हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें कि आपको अप्रैल, ठीक है, और मई, इसके साथ साथ मार्च की भी क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मार्च से आपको पूरा करंट अफेयर मंथली मिलेगा। अगर इसके पहले का आप लोग करंट अफेयर देखोगे तो डेली करंट अफेयर की क्लासेस आप लोग देख सकते हो जा करके, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पूरे महीने का जो करंट अफेयर रहता है ये हेल्पफुल हो जाता है, इसलिए कि पूरे महीने का करंट अफेयर आप एक साथ ख़त्म कर सकते हो और क्या कर सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो, जिससे कि मंथली आप उसको वीकली या मंथली जैसे भी आप अपना टारगेट बनाओ उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपकी क्या राय है क्लास के बारे में वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में क्लास को शेयर भी करिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पर और पहली बार देख रहे हो वीडियो को मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। सेला सुरंग कहाँ पर है? तो देखिए सेला सुरंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर की तरफ से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर मिलेगी सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में। और जो मान्यता दी गई है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस देश से संबंधित हैं? तो जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड से संबंधित हैं और इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जेम्स एंडरसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। अगले क्वेश्चन पर आइए, मई 2024 में सन वेईदोंग का स्थान लेने के लिए भारत में चीन के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो मई 2024 से पहले कौन थे चीन के राजदूत भारत में? ठीक है, तो वो थे सन वेईदोंग, इनका नाम भी याद रखिएगा। और इन्हें रिप्लेस किसने किया है? तो जू फेई होंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है जू फेई होंग, इन्होंने सन वेईदोंग को रिप्लेस किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में किस टीम ने अपना रिकॉर्ड बनाते हुए 36वां ला लीगा खिताब जीत लिया है? तो 36वां ला लीगा खिताब जो है रियल मैड्रिड ने जीता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये रिकॉर्ड इनका बढ़ा है, 36वां ला लीगा खिताब है, ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरक के लिए भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो कच्छ का जो अजरक है, अजरक एक प्रकार की ठप्पा पेंटिंग होती है जो कि कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर की जाती है। ठीक है, तो जीआई टैग किसको मिला है? गुजरात को मिला है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जिम्बाब्वे के धन संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई नई मुद्रा का नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे में एक नई मुद्रा लॉन्च की गई है जिसका नाम है जिग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिग। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और गुवाहाटी में ही कामाख्या टेम्पल मिलेगा आपको, जहाँ पर क्या लगता है, अंबुबाची मेला भी लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति जिसे कि इफ्को कहते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है?
ये पहले से ही अध्यक्ष थे, इनको पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दीपक संघानी जो हैं ये इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में पुनः चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच सैन्य शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया उमरोई मेघालय में, ठीक है, उमरोई मेघालय में। और इसका संयुक्त अभ्यास जो था इसका नाम क्या था? शक्ति था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब जो भारत की सौर ऊर्जा उत्पादक में स्थिति हो गई है वो क्या हो गई है? तीसरी हो गई है। और जापान की क्या हो गई है? चौथी हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका कि नाम तामजा ब्लू होल है, किस देश में खोजा गया है? तो तामजा ब्लू होल जो है मैक्सिको में खोजा गया है और ये अब तक का सबसे गहरा ब्लू होल है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आगंतुक कार्यक्रम में भाग लिया था? तो 23 देशों से चुनाव आगंतुक कार्यक्रम जो हुआ था वहाँ पे 23 देशों से आए थे, वहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23। देखिए 2024 के चुनाव हुए थे और इस 24 जिस ईयर में हुआ है उससे एक कम आए हैं। तो ऐसे ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, 2024 के लोकसभा चुनाव थे, 24 जिस ईयर में चुनाव हुआ उससे एक प्रतिनिधि कम आया आगंतुक कार्यक्रम में, 23 आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव नौटियाल को जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, संजीव नौटियाल। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, 2024 यूनेस्को गिलर्मो केनो विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो गिलर्मो कैनो विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार जिनको मिला है वे एक फिलिस्तीनी पत्रकार हैं, ठीक है, उनको दिया गया है वर्ष 2024 के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, फिलिस्तीनी पत्रकार। इनके रूप में अभी नामित किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा, अभी इन्हें दिया नहीं गया है। तो किसको नामित किया गया है? फिलिस्तीनी पत्रकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट टारपीडो प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 कथन हैं। तो पहला है, स्मार्ट का पूर्ण रूप सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो है। और दूसरा कथन क्या है? इसमें पेलोड के रूप में एक उन्नत हल्के वजन का टारपीडो तथा पैराशूट आधारित रिलीज प्रणाली लगी होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। पहली बात तो जो नाम है उसकी फुल फॉर्म वो भी सही है और यहाँ पर पैराशूट आधारित रिलीज प्रणाली लगी होती है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आइए, अप्रैल 2024 में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मौसमी चक्रवर्ती ने जो है आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, किस सरकार ने चीड़ की पत्तियों के संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए जंगल की आग को कम करने के लिए पिरूल लाओ पैसों पाओ अभियान शुरू किया है? तो देखिए चीड़ की जो पत्तियां हैं उन्हें उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज में पिरूल कहा जाता है, ठीक है, पिरूल कहा जाता है। ये जो चीड़ की पत्तियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल होती हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है जंगल में तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश के संपर्क में आने पर या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर जो पत्तियां हैं ये आग पकड़ लेती हैं। और जो चीड़ के वन हैं ये उत्तराखंड में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर वनाग्नि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान वनाग्नि को कम करने के लिए चलाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान महाराष्ट्र के किस किले में 4451 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया था? ठीक है, तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था जिसका नाम है रायरेश्वर किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रायरेश्वर किला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सिकिल सेल रोग के लिए जीन थेरेपी
उपचार का नाम क्या है जो विश्व में सबसे पहले केंड्रिक क्रामर नामक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? तो केंड्रिक क्रामर नामक व्यक्ति है, उसको सिकल सेल जो रोग होता है उसे दूर करने के लिए एक जीन थेरेपी दी गई, उसका नाम हमें बताना है। तो उसका नाम हो जाएगा लाइफजेनिया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाइफजेनिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है समझ लीजिए। सिकल सेल क्या होता है? जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, सिकल सेल जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है, सिकल सेल में ये जो ब्लड सेल्स होती है उनका आकार इस तरीके से हंसिए के आकार का हो जाता है, और इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज होती हैं उनकी वैल्यू कम होने लगती है और उनका निर्माण कम होने लगता है, ये तिरछी होने लगती हैं। इसीलिए क्या होता है, व्यक्ति के जो ग्रोथ होती है वो कम होने लगती है, रुकने लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। ISL 2023-24 सीजन में मुंबई सिटी FC ने किस क्लब को हराकर ISL कप जीता? तो मुंबई सिटी ने मोहन बागान सुपर जॉइंट एक ये टीम है, इस क्लब को हरा करके क्या जीता? ISL कप जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। दुबई के उस हवाई अड्डे का नाम बताइए जहां विश्व के सबसे बड़े टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो दुबई में अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां पर विश्व के सबसे बड़े टर्मिनल का जो है निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची इनमें से नहीं है? तो यूनेस्को के रजिस्टर में जो साहित्यिक कृति भारत की नहीं है उसका नाम हमें बताना है। तो देखिए अभी ये 3 साहित्यिक कृतियाँ रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदया लोकाना, ठीक है, ये 3 कृतियाँ शामिल की गई थी, लेकिन भागवत पुराण शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागवत पुराण इस सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2024 में थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कौन सा देश विजयी हुआ था? तो थॉमस और उबेर कप में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में जो देश विजयी हुआ वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में जारी 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन क्या है? भारत में 180 देशों में से भारत ने 159वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज करता है। सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। तीसरा क्या है? सूचकांक में पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर है। तो अभी इन तीनों कथनों पर हमें विचार करना है, जिसमें से केवल 2 कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है और पहला वाला जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है हमें ये बताना है। तो अभी जब चुनाव प्रचार हो रहा था, 6ठे चरण का जो चुनाव होना था, उसके पहले नरेंद्र मोदी जी की एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रही थी, जिन्हें वहाँ पर किसी स्थान पर ध्यान करते हुए दिखाया गया था। वह ध्यान कहाँ पर कर रहे थे? कन्याकुमारी में कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? एशियाई चैंपियनशिप 2024 में भारतीय आर्म रेसलर दल ने कितने पदक जीते? तो भारतीय आर्म रेसलर दल ने जितने पदक जीते वो कितने हो जाएंगे? 7 पदक हो जाएंगे। ठीक है, 7 पदक जीते एशियाई चैंपियनशिप 2024 में भारतीय आर्म रेसलर दल ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और ये सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो राधिका जो हैं, राधिका सेन, मेजर राधिका सेन भारत के किस राज्य की मूल निवासी हैं हमें बताना है। तो मेजर राधिका सेन जो हैं हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। किस देश में क्रिकेट संघ ने बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम किया है? तो आपका जो आंसर बनेगा, भारतीय सांसद कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लिखी तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाया जाएगा?
24 मई को मनाया जाएगा। देखिए मारखोर क्या होता है, मारखोर एक प्रकार का हिरण के आकार का जानवर होता है, या यूँ कहें बारहसिंगे के आकार का जानवर होता है, ठीक है, उसे ही मारखोर कहते हैं। मारखोर दिवस कब मनाया जाएगा, ये 24 मई को मनाया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीडी किसान में 26 मई 2024 को कौन से एआई एंकर लॉन्च करेगा? तो 26 मई 2024 को डीडी दर्शन या दूरदर्शन जो है कौन से लॉन्च करेगा एआई एंकर, उनका नाम हमें बताना है। ये है एआई कृष और एआई भूमि। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एआई कृष और एआई भूमि। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो रुद्रम 2 जो है ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है कि नासा के प्री फायर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नासा ने जो मिशन शुरू किया है जिसका कि नाम है प्री फायर, इसका मुख्य लक्ष्य है पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उनका अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कांस फिल्म फेस्टिवल में 2024 में ग्रैंड प्रिक्स कप पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? तो नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है पायल कपाड़िया, ठीक है। इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, पायल कपाड़िया, ठीक है, ये बनी है, इनका नाम याद रखिएगा। अभी यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में एक नाम आपको और कंफ्यूज करेगा, अनुसुईया सेनगुप्ता। इनको भी कांस में पुरस्कार मिला है, लेकिन इनको इस कैटेगरी में नहीं मिला है, दूसरी कैटेगरी में मिला है, तो इनका नाम भी आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो कैरोस जो है उपन्यास, इसको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ये जेनी एरपेनबेक, ठीक है, और माइकल हॉफमैन ने जीता है। 2 लोग हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा, किसने? जेनी एरपेनबेक और माइकल हॉफमैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कारोबार ने सबसे अधिक वृद्धि कौन सी बैंक में दर्ज की गई है? तो वित्त वर्ष 2024, ये 2024 कर लीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में जिस बैंक के कारोबार में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा विश्व में सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धा स्विमिंग पूल जहाँ पर कि जो प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है, प्रतिस्पर्धाएं हो सकेंगी, उसका उद्घाटन किया है सबसे ऊंचा, कहाँ पर? भूटान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भूटान। अगला क्वेश्चन देखिए। फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज चोपड़ा को हराकर किसने स्वर्ण पदक जीता? तो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा को जिन्होंने हराया वो हैं डीपी मनु। इन्होंने नीरज चोपड़ा को हराया और क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। अगले क्वेश्चन पर आइए। नए निवेश दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा है? तो WHO ने $7 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बेट्टे नैश विश्व की सबसे लंबे समय तक क्षेत्र में सेवारत रही, ठीक है। उन्होंने लगभग 67 वर्षों तक कार्य किया और ये 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो बेट्टे नैश जो हैं ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थी, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो ये विमानन से संबंधित थी, विमानन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कारगिल में BRO परियोजना का नाम क्या है जिसने रेजूपेव सड़क का निर्माण प्रौद्योगिकी की सफलतापूर्वक उपयोग से किया है? तो रेजूपेव सड़क BRO ने बनाई है, कहाँ पर बनाई है? कारगिल में बनाई है। और प्रोजेक्ट का नाम हमें बताना है, तो प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट विजय। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसका कि नाम है TCS ने भारत में पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए कौन सी IIT के साथ सहयोग किया है? तो TCS ने भारत में क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए जिस IIT के साथ सहयोग किया है वो है IIT बॉम्बे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा।
किस देश ने 2024 से 26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? तो कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता 2024 से 26 तक के लिए भारत ने संभाली है, ठीक है। और कोलंबो एक प्रक्रिया है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और यहाँ पे श्रीलंका भी ऑप्शन में है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, श्रीलंका लगा दो आप, ठीक है। इसका आंसर भारत होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल किस राज्य में तैयार हो रहा है? तो नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल उड़ीसा में तैयार हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे कि IPL कहते हैं, 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? तो IPL में 2024 में जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं ये हैं सुनील नरेन। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारत के एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र कार्यक्रम का नाम क्या है? तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र का कार्यक्रम जो चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसका नाम हो जाएगा मिशन ईशान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 2 व्यक्तियों को हराकर थाईलैंड में ओपन युगल पुरस्कार जो है इसका खिताब जीता है। तो इन्होंने किसको हराया है ये हमें बताना है। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने किसको हराया है? चेन बोयांग और लियू ई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चेन बोयांग और लियू ई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। कौन सा देश विश्व में अपने सभी ग्लेशियर्स खोदने वाला पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला में अब एक भी ग्लेशियर नहीं रहा है, तो सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश जो बना है वो है वेनेजुएला। सारे ग्लेशियर्स यहाँ के विलुप्त हो गए हैं, पिघल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। चक्रवात रेमल के संबंध में कौन सा कथन सही है, हमें यहाँ पर ये बताना है। यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं। तो चक्रवात रेमल का नाम सऊदी अरब ने रखा, ये गलत है, सऊदी अरब ने नहीं रखा था। अरबी में रेमल शब्द का अर्थ रेत होता है, ये सही बात है। अरबी में जो रेमल शब्द होता है इसका अर्थ रेत होता है। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी, ये भी सही बात है, इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। तो पहला गलत है, इसलिए 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 2 और 3 सही है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये मई 2024 का करंट अफेयर हमने यहाँ पर किया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, वैसे तो करंट अफेयर करने को हम कितना भी कर लें, लेकिन बहुत सारी जब हम बल्कि नोट्स बना लेते हैं या बल्कि स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कराए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको भी देख लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग डेली बेसिस पर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आती हूँ, तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए चैनल पे और पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।